साल का नमन अपने पिता विजय से गोवा ट्रिप पर जाने की इजाजत मांग रहा था, लेकिन उसके पिता इसके सख्त खिलाफ थे। अरे यार पापा। यार हूं मैं तेरा। अरे बस इतना बताओ कि ट्रिप पर जाने दोगे या नहीं? नहीं, अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिख कर दूं तुम्हें? ये सुनते ही नमन बाहर की तरफ जाने लगा। कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? अरे इतनी ठंड हो रही है, बाहर कोहरा भी है, इस टाइम पर बाहर जाना ठीक नहीं है। गोवा तो जाने नहीं दे रहे हो, अब क्या चाहते हो? घर से भी नहीं निकलूं? ये बोलकर नमन घर से बाहर निकल गया और उसने एक तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया। जनवरी की ठंडी रात थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। सांसें भाप बनकर बाहर निकल रही थी और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आ रही थी। क्या बोरिंग जिंदगी है यार। घर पर रहो तो पापा का लेक्चर सुनो और बाहर आओ तो ये डरावना सन्नाटा। नमन गगन के घर की ओर बढ़ा। सड़कों पर अजीब सी वीरानी थी। कोहरा इतना घना था कि सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट्स भी धुंधली लग रही थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी चाल तेज हो गई। अरे ये क्या सोच रहा हूं मैं? कुछ नहीं है, शायद मेरा वहम होगा। वो भागता हुआ गगन के घर पहुंचा। गगन, ओ गगन, जल्दी बाहर आ। अरे क्या हुआ? इतनी रात में क्यों चिल्ला रहा है? यार बहुत गुस्सा आ रहा है। पापा गोवा ट्रिप पर नहीं जाने दे रहे। चल कहीं बाहर चलते हैं, लंबी ड्राइव पर। मेरा मूड ठीक करना पड़ेगा तुझे। तूने टाइम देखा है? और बाहर कितना घना कोहरा है। मम्मी पापा तो जाने नहीं देंगे। अबे यार बहाने मत बना। चल तू अपनी गाड़ी निकाल, कोई नहीं रोकेगा। गगन बेटा, इतनी रात में बाहर मत जाना। कोहरा बहुत है, कोई भी हादसा हो सकता है। मम्मी मैं संभाल लूंगा। नमन का मूड खराब है, बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। अरे गगन मेरी बात तो सुन। गगन बीच में ही उनकी बात काटता है और गाड़ी की चाबी उठा लेता है। वो दोनों गाड़ी लेकर हीरा के घर पहुंचे। हीरा के पिता प्रदीप भी उसे रोकने की कोशिश करने लगे। बेटा, इतनी रात में कोहरा और ठंड है, बाहर जाना ठीक नहीं है। अरे पापा डरिए मत, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। प्रदीप कुछ कह पाता उससे पहले ही हीरा गाड़ी में बैठ गया। तीनों दोस्त अब गाड़ी में थे। कोहरा इतना घना हो गया था कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी बेकार लग रही थी। सड़क पर सन्नाटा और ठंड इतनी थी कि खिड़की बंद होने के बावजूद शरीर कांप रहा था। गगन गाड़ी थोड़ा तेज चला। अरे भाई जितना हो सके उतना तेज चला रहा हूँ, लेकिन सारा नजारा ही गायब है कोहरे में। अरे यार मुझे तो ठीक नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। तू तो हमेशा डरपोक ही रहेगा, चुपचाप बैठ। अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक बड़ा ट्रक आ गया। गगन ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और किसी तरह सब बाल बाल बच गए, लेकिन इस घटना ने सबकी सांसें रोक दी। गगन ने फौरन गाड़ी तेज कर दी। यार ये क्या था? अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। मैंने कहा था वापस चलते हैं, मेरी बात सुननी चाहिए थी। अब तो बच गए ना, बस चुप रह। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, माहौल और अजीब होता गया। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। गगन ने जल्दबाजी में एक गलत मोड़ ले लिया। यार ये कौन सी जगह आ गई? ये रास्ता मैंने कभी नहीं देखा। अबे क्या कर रहे हो? तुम ही ड्राइवर हो, हमें सही से ले चलो। गगन बस गाड़ी चलाता जा रहा था, लेकिन कोहरा इतना घना था कि गगन बार बार गाड़ी धीमी कर रहा था, क्योंकि कुछ भी दिखाई देना बंद हो चुका था। ठंड की वजह से उनके हाथ कांप रहे थे। यार कैसे भी निकलते हैं यहाँ से, मुझे घर जाना है। गगन गूगल मैप खोलकर चेक कर, मुझे लग रहा है हम कहीं गलत आ गए हैं। हाँ ठीक है, देखता हूँ। गगन ने गाड़ी एक तरफ रोक दी और मोबाइल निकाला। जैसे ही उसने गूगल मैप चेक किया, उसकी आंखें हैरानी और डर से फैल गई। ओह माय गॉड, ये क्या है? हम ब्लैक शैडो रोड पर है। ब्लैक शैडो रोड? ये वही रोड है जिसके बारे में मशहूर है कि ये हॉन्टेड है। हम यहाँ कैसे पहुँच गए? यहाँ तो लोग दिन में भी आने से डरते हैं। हे भगवान, लोग कहते हैं यहाँ जो एक बार आता है वो वापस नहीं जा पाता। बकवास बंद करो और गगन तुम गाड़ी वापस मोड़ो, हमें यहाँ से निकलना होगा। गगन ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और यू टर्न लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी घुमाई, मोबाइल का सिग्नल पूरी तरह गायब हो गया। गूगल मैप काम करना बंद कर चुका था। अब क्या करेंगे? सिग्नल नहीं है, रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा।
मैं बस अंदाजे से चला रहा हूँ। हमें किसी भी तरह इस रोड से बाहर निकलना होगा। क्या अंदाजा? कुछ भी दिख नहीं रहा। लगता है हम कहीं फंस गए हैं। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी तीनों को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनका नाम पुकार रहा है। आवाज धुंधली थी लेकिन हर तरफ से आ रही थी। गगन, नमन, हीरा, तुम्हारा समय आ गया है। तुमने सुना? किसी ने मेरा नाम लिया। तेरा ही क्यों? मैंने भी सुना। वो आवाज तो मुझे भी बुला रही थी। चुप रहो, कुछ नहीं है। ये बस हमारा वहम है। इस रोड पर यही होता है। तभी अचानक गाड़ी एक झटके के साथ बंद हो गई और कोहरा छटने लगा। वो एक कब्रिस्तान के किनारे थे, पर उन्होंने ये नोटिस नहीं किया था। गगन, गाड़ी जल्दी स्टार्ट कर। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। देखो, वहां रोशनी है। वो क्या है? कहीं कोई इंसान तो नहीं? चलो देखते हैं। हाँ, हो सकता है कोई मदद मिल जाए। चलो तीनों लोग चलकर देखते हैं। तीनों दोस्त धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थी। जैसे ही वे उस रोशनी के पास पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि वो एक कब्र है और वो कब्रिस्तान में खड़े हैं। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अचानक कब्र का ढक्कन खुला और अंदर से एक कंकाल जैसा हाथ बाहर निकला। अरे भागो, भागो यहाँ से। गाड़ी की तरफ दौड़ो, जल्दी। तीनों वहां से भागते हुए गाड़ी के पास पहुंचे। उनकी सांसें थम सी गई थी। तभी अचानक पीछे से हीरा के पिता प्रदीप की आवाज आई। हीरा, तुम यहाँ क्या कर रहे